आप सबका स्वागत है इस नित्यम भागवत सेवया कार्यक्रम में, जो नित्य हम हर सुबह करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर देते हुए उन्हें समझाया कि किस प्रकार ये सृष्टि के हर एक चीज जो है भगवान से ही उत्पन्न होती है और भगवान ही जो है सभी कारणों के कारण है। उन्होंने ये ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी जो है यही बात जो है अपने जीवन का उदाहरण देके बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ब्रह्मा जी एक परफेक्ट आचार्य है। आचार्य मतलब क्या है? आचार्य मतलब जो उनका जीवन जो आचरण से उदाहरण से उनके जीवन के आचरण के उदाहरण से शिक्षा देते हैं। और अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है अपने जीवन के जो आचरण से ये बता रहे हैं कुछ श्लोकों में किस प्रकार से सब कुछ जो ये सृष्टि किस प्रकार से हुई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों से अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं था। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो उनके सृष्टा, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं। स्वयंभू जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो, जो माता के पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं स्वयं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है जो ब्रह्मांड के सृष्टा है वे जो है किसके? भगवान के शरीर से, भगवान के नाभि से जो कमल पुष्प, उस कमल पुष्प के ऊपर उनका जन्म हुआ है। श्री प्रभुपाद जी बताते ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग है, तो वे भी भगवान के शरीर के अंग है और सब कुछ जो है भगवान के शरीर का ही अंग है। सब कुछ जो है भगवान के शरीर में से प्राप्त किया जाता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के शरीर में नहीं है। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। तो जब वे उनका जन्म हो गया, जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी को सिर्फ अंधकार ही अंधकार और कोई। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। अभी कुछ भी नहीं है, अभी उनको यज्ञ अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है। अंधेरा है, सिर्फ वे है तीन, एक तो अंधेरा, दूसरा वे स्वयं और तीसरा भगवान का ये विराट रूप। भगवान जो है उसको गर्भोदाक्षाई विष्णु, उसके सिवाय कोई कुछ भी नहीं था।
इन दोनों अर्थात महाविष्णु तथा ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कोई भी नहीं था। फिर ये दो, महाविष्णु और ब्रह्मा, इसके पहले कोई भी नहीं था। और तीसरा है जो है वो अंधकार। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदाक्षाई विष्णु के अंगों से ही तैयार की, और कुछ नहीं था। तो कहां से? जैसे हमने ऑलरेडी बताया जा चुका है, ब्रह्मा जी ने वर्णन कर दिया है किस प्रकार से भगवान के अंग में सब कुछ जो कुछ उपस्थित है, तो सब कुछ जो है भगवान के अंग से ही प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी ने वही किया। जिस तरह ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदाक्षाई विष्णु के अंग से ही तैयार की, जिसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि किससे की? ये जो सामग्री, और ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? भगवान का ये रूप गर्भोदाक्षाई विष्णु। तो जैसे कहा गया है, कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता, कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता। नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। जो कुछ भी है, अगर कुछ आ रहा है तो समथिंग विल कम फ्रॉम समथिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है तो, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, पर क्या है? किंतु भगवान के शरीर से प्राप्त वस्तु उत्पन्न होती है। कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान के शरीर, कुछ भी नहीं, कोई भी सामग्री, कोई भी जड़ी बूटी, जो भी चाहिए, लकड़ा, घी वगैरह, कुछ भी जो है यज्ञ और हवन के लिए जो कुछ भी सामग्री चाहिए, कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे करेंगे? तो उन्होंने सब कुछ जो है भगवान के शरीर से उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। तो मूल स्रोत, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी, नारद मुनि का ये डाउट है कि वो कह रहे हैं कि आप ही सृष्टा, ब्रह्मा जी आप ही है, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे नहीं, मैं भी किससे उत्पन्न हुआ हूँ? गर्भोदाक्षाई से। और जो कुछ भी मैंने ये सृष्टि करने के लिए जो भी मुझे प्रेरणा मिली है, या जो भी यज्ञ तपस्या जो मैंने किया है, वो जो है भगवान गर्भोदाक्षाई के शरीर से और उनके ही। तो सब कुछ जो है जो अभी भी हम देखते हैं कि कुछ भी अगर निर्माण करना है तो सब कुछ उसमें ये पंच धातु तो होगा ही, है ना, जो भगवान के शरीर से। ये ऑलरेडी बताया गया है कि किस प्रकार भगवान की शक्ति है। 24 तत्व का वर्णन किया गया कि किस प्रकार सब कुछ जो है 24 तत्वों के आधार पे चलता है। पर निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, राइट, प्रत्येक वस्तु जो है भगवान के अतिरिक्त नहीं है, तो भगवान की पूजा करने के से क्या लाभ है? अभी ये सोचते हैं भगवान की पूजा करने से क्या लाभ? सब उनका, सब कुछ है, सब कुछ भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, आप भी भगवान है, हम भी भगवान है, सब भगवान है, तो भगवान को क्यों पूजना? तो ये टोटल मूर्खता है। इसीलिए मायावादी भाष्य सुनी लो, होए लो सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वार्निंग दिया है कि मायावादी लोगों का नहीं सुनना, क्योंकि वे देख नहीं, वे कम बुद्धि वाले अल्पज्ञ रहते हैं, किंतु
सगुणवादी ही कृतज्ञ के साथ भगवान की पूजा, भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करते हुए रहता है। तो ये कृतज्ञता, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहां से सब कुछ मिल रहा है उसके पीछे कौन है उसका नहीं सोचना, बस लेना है, आने दो आने दो, उसके पीछे कौन है नहीं। तो ये है मायावाद और ये है निर्विशेषवादी। वो सब इस्तेमाल तो कर ही रहे ना, जी तो रहे, लेकिन किससे उत्पन्न ये नहीं जानते। तो उनके हृदय में कृतज्ञता नहीं है। तो अगर कुछ भी करो, जैसे कि यहाँ पे अगर पृथ्वी, यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है दो उदाहरण देते हैं, एक पृथ्वी और गंगा। अभी आप गंगा जी की पूजा करना है तो कैसे करोगे? गंगा जी के जल से ही, जैसे यहाँ पे बताया गया है। और पृथ्वी की पूजा करनी है तो फूल तो चाहिए ना, तो फूल कहाँ से मिला? पृथ्वी से। गंगा जल कहाँ से मिला? गंगा जी से। तो वो ही उनको फिर से अर्पण हो रहा है। तेरा तुझको अर्पण, जो आपका है वही, लेकिन उससे क्या है? उससे हम लाभ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, फल तथा फूल पृथ्वी से के शरीर से प्राप्त होता है। लेकिन ये जो इमीडिएट इमीडिएट कॉज है, अल्टीमेट कॉज तो वही है ना। इमीडिएट कॉज के लिए भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? पृथ्वी से। फल फूल कहाँ से मिल रहा है? आप घर में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पृथ्वी से ही मिल रहा है ना। तो फल फूल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होता है, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं, है ना। पृथ्वी से ही उत्पन्न चीजों को वो पृथ्वी की पूजा करते हैं। इस प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से ही की जाती है। फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल भोगने का को मिलता है। उनका ही चीज को उनको देने के बाद भी फल किसको मिल रहा है? हमें, पूजक को मिल रहा है। इसी तरह ये दो उदाहरण दिए गए। इसी तरह भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक को स्वयं भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त होता है। इतना सिंपल चीज है, लेकिन निर्विशेषवादी लोग जो है नहीं समझते। क्या कहते हैं? हम ही भगवान, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड, क्योंकि सब कुछ जो है हमारे अंदर। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह साक्षात भगवान है। बहुत सारे हैं जो ऐसे कहते हैं हम भगवान। अभी तो नहीं, जब से ज्यादा डरते भी हैं। भगवान है अपने सामने, फलाना फलाना स्वामी, भगवान स्वामी। अच्छा ठीक है, तो ये जो है साक्षात भगवान, वही सगुणवादी। तो निर्विशेषवादी सगुणवादी कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। जी हाँ, भगवान से भिन्न ये भी जानते हैं, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन वे जो है भगवान से ही जो प्राप्त किया है, वे भगवान की पूजा करते हैं और उससे उनको भी लाभ मिलता है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। जैसे कि अभी हम यहाँ जूम पे बात कर रहे हैं, हम मिल रहे, तो ये भी हम भगवान की सेवा में लगा, सब कुछ लगाया जा सकता है भगवान की, ये सब भगवान की शक्ति है।
भगवान की शक्तियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपना नहीं कह सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बात समझाने के लिए कि ब्रह्मा जी इतना बता रहे कि ये जो भी है सब जो है भगवान का, और इस प्रकार से भगवान कुछ भी नहीं चाहते यार। हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हमारे पास, हमारे में क्षमता ही नहीं, क्योंकि कुछ हमारा है नहीं तो हम क्या देंगे? हाँ, जैसे कि बच्चा घर में रहता है, पिता उनको सब कुछ दे रहा है, अभी वो क्या देगा? और पिता के पास सब कुछ है, क्या देगा? कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनका, घर में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहे, सब कुछ पिता के बल के ऊपर। तो एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, और वो है कृतज्ञता। थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो हम पशु से भी नीचे। तो ये कृतज्ञता, और दूसरा है प्रेम। प्रेम दे सकते हैं, इसके लिए प्रेम, ये चीज है। ये प्रेम भक्ति ही जो चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है, और कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। लक्ष्मी एक नहीं, सहस्र शत, इतनी सारी लक्ष्मियां हैं। हमारा ये छोटा सा कॉइन क्या करेंगे? भगवान को जरूरत है नहीं, पर जब हम देते हैं जो उनसे मिला है, हमारी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी मिला है उनसे, चाहे वो धन है, चाहे वो शक्ति, तन मन और धन, भगवान, और प्रेम और कृतज्ञता। जैसे कि एक पिता अपने बेटे को धन देता है, बहुत सारा कुछ देता है, वो लेता है, एंजॉय करता है, लेकिन जो भी उन्होंने, जो पिता ने वो बेटे को वो धन कुछ दिया, वो क्या करता है, उसको ही लेके कुछ अच्छा सा भेंट खरीद करके पिता को भेंट करता है। किसका है? पिता का ही है ना अंत में। लेकिन वो जो कृतज्ञता और प्रेम, उससे क्या होता है, पिता कितना प्रसन्न हो जाते, कितने उनको कितना आनंद आता है। इसी प्रकार उनको नहीं चाहिए, वो तो हजारों उस प्रकार की छोटा सा भेंट, वे तो हजारों इस प्रकार की सामग्री को प्राप्त कर सकते या भेंट प्राप्त कर सकते, लेकिन जब उनके पुत्र ने उनको एक भेंट प्रदान किया तो कितने खुश हुए। नहीं जरूरत इस प्रकार से भगवान को, जब हम अपने प्रेम को, प्रेम पुमर्थो महान, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़ा है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान से प्रेम ही जो है। और यही भागवतम हमें किस प्रकार से भगवान को प्रेम करना चाहिए वो सिखा रहे। लेकिन जब तक हम भगवान की महिमा को नहीं जाने, जैसे कि किसी को प्रेम करना है तो थोड़ी ऐसा प्रेम हो जाता है, उनके विषय में जानते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना उनमें शक्ति है, सब कुछ जब जान लेता है तो नेचुरली वो प्रेम। लेकिन जानते नहीं तो प्रेम कैसे हो सकते? और जानना भी नहीं चाहते तो हो ही नहीं सकता।
जैसे कि निर्विशेषवादी जानना ही नहीं चाहते भगवान का इस साकारात्मक रूप, वे शिव शक्ति को जानते। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, क्योंकि वह यह जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु वो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपना नहीं कह सकता है। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। तो यही सहायक जब हम सब कुछ, तो इसीलिए इंद्रियों के स्वामी भी कौन है? हमारे इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश। तो हमें जो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, इसीलिए हमें सब कुछ इंद्रियां, इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है क्योंकि हमारे लिए लाभदायी है, भगवान को सब कुछ है। तो लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा भक्त बना रहता है। यही है प्राइड, गर्व। जैसे कितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, नहीं आते क्योंकि अरे आई एम सेल्फ मेड मैन। अब ये सेल्फ मेड मैन तो ब्रह्मा जी है, सेल्फ मेड मैन है ना, उन्होंने सब कुछ किया है, फिर भी वे जानते कि मैं सेल्फ मेड नहीं हूं, एक्चुअली दिखता है ऐसा। और यहाँ पे पाठ पढ़ा रहे हमें ताकि हम जाने। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, अल्पज्ञ है, जिनको इसे कहते हैं ना, जो अविद्या से ग्रस्त है, वो नहीं जान सकते भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। इस चौथाई में ही घूमते रहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।